आज सोच रहा है कि मैं कहीं दूर था, तेरे कारनामों को देख रहा था, मैं इसी झोपड़ी में छुपा था साले। मेरे लिए तो इन विचारों को साले इन पे जुर्म ढा रहा था, सितम ढा रहा था, कमीने बेवजह ये इन्हें सता रहा था। आराम खोरा तुझे तब बात नहीं। मुझे पहचान, सबसे पहले अपनी नजरिया घुमा के हमका पहचानते, पहचान की कोशिश कर। कौन? ये हम है कि कौन हो तुम? कौन हो? इतनी जल्दी नजर कमजोर हुई गई सारे। तू हमका नहीं पहचानता लेकिन हम तो का पहचानते। खोल खोल रहे हे बलबीर जी के खोल रहे हथकड़ी। सरदार जी, हाँ ओ छेवकी जाल साला गया उधर बैठ। हथकड़ी ये खोल कहाँ बासर पकड़ लिया सर के, पहले पकड़ लिया जो ना है, चल भी चल पकड़ लिया सर के, मार लिया है, जब मार लिया चल चल सर चल, जब मार पहले लिया तो हथकड़ी खोली सारू, खुदे हथकड़ी खोली, चल सारे सरऊ राजा छुए रानी तू भायावा। कौन हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ। चाहिए हमूर खड़ा हो तू। देखा 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 भाई साहब, हाँ। देखा देखा गांडू भाई, गाडू भाई, हम गाडू भाई सारे तो का हम मेहरा जान दो फिट कहा ना सारे। देखा अगर तू दुनिया में जिए चाहत हो, नहीं 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 जिए चाहत, हम जिए चाहे थे। देखा हम काटिन मारा, हाँ। हमार नाना लड़का अगर हम मर जाए तो हमारे लड़कन के दूध के पियाए। हाँ सर अरे दूध तो के पियाए। हाँ, हाँ? तोहरे बाबू तोहर माई पियावत रही, नहीं नहीं बात तो फिर है तो मिसाल हो सारे। अरे चल में है दो फुटा सर है सर है, चल हथकड़ी खोल पहले। हाँ देखा हम कुछ खोए बिगाड़न जवन करे हैं साहब, खोल दे, जवन अच्छा। करे हैं साहब करे हैं चाबी साहब, लगी रही। साहब को चाहे जवन करा, हाँ। खुद ही दलाल मनैया हैं। हम तै तो बड़ा अच्छा इंसान दिखा था, हम ईमानदार मनैया है। बहुत नेक इंसान दिखा था। देखा हमका हाँ। जवन कहबा हम भाई करवाई। ठीक, हाँ लेकिन साझे के हकदार हा, हाँ आधे का हकदार हा। नहीं हमका जिन मारा जितना पाप ही करे हो उसे कम तू नहीं। नहीं मजे के हिस्सा ले रहनी। नहीं नहीं ज्यादा हिस्सा नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी ये जब अकेले पड़ा थी ना तो गरीब बेचारे के धमका के डरवा के है बड़े साहब है तोर काम सुलझा देवे, सारण का कहीं में तोर काम सुलझा देवे, कहीं है मंजो की है तोर दारू बनाओ काकी, बस इतना है कि 150 या 500 रुपया हमारे जेब में डाल दे, बड़े साहब के उतार देवे। अब बड़े साहब शर्म के मारा 500 रुपया लेवे लेकर ही सार अपने जेब में रख ले तो आपका जिन मारा। हाँ तो चलो चल चल सर चल, फायदा मत उठाओ सर। कौन? डाकू माधव तुम? डाकू माधव मैं हूं तेरी मौत साले, अपनी मौत को पहचान, जरा गौर से देख। प्रशासन तेरे डिपार्ट के लोग मुझे पकड़ नहीं पाए, गिरफ्तार नहीं कर पाए, किस लिए? ये डाकू माधव का वादा था, जब तक अपना वादा मैं पूर्ण नहीं कर लूंगा और अपमान का बदला नहीं चुका लूंगा, उस दुश्मन को दुनिया से नहीं मिटा दूंगा मैं, तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। अरे डाकू माधव, अभी मैं तुझे समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अरे है दरोगा है, तू बड़ा सच्चा बनता है। हाँ याद कर, मैं वही मनोज कुमार हूं, मैं वही मनोज कुमार हूं जिसके ऊपर जिसकी बीवी का खून के इल्जाम में झूठा मुझे फंसाया जा रहा था। उस वक्त मैं तुम्हारे कदमों में गिर के गिलगिला के दया की भीख मांग रहा था, मिनती कर रहा था, मिन्नत कर रहा था कि दरोगा बाबू हमने खून नहीं किया है, भला मैं अपनी पत्नी को मार सकता हूं, लेकिन तू सारे ओ करे कहे पे हमका गिरफ्तार करा है। सरकार वेतन तो का देता
अब पालतू कुत्ता सारे चौधरीवा का बना रहा, डाको तू माधव सारे देश का पुजारी है। मनोज, मारा सर मारा। हाँ? मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ। माफी मांग। मेरी गलती। सबसे पहले सबसे पहले वर्दी उतार, वर्दी उतार। डाको माधव, हमें वर्दी का अपमान नहीं कर सकते। उसने मुझे 5 लाख रुपया दिया था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। 5 लाख दे रहा, हमका 5,000 बता रहा यार, 21,000 तक काम चला। मैं 5 लाख रुपया पाया था यार। 5 लाख पा रहा, जी हाँ। हमका बताया 5,000 दे, 21,000 दे, हमका काम चला लिया। ए बे सारे, तू फिटा सारे, तू सारे कम नहीं है तो का सबसे पहले भैया एक वर्दी उतार। ए वर्दी के हम अपमान नहीं करे चाहिए। पहले हम पहले अच्छा तो यहाँ पर उतार के उतार, पहले उतार सारे के वर्दी उतार। सबसे पहले ये बता, वर्दी पहनते समय तूने शपथ क्या लिया था? तू तो पब्लिक सर्वेंट है ना? शपथ ना ले रहे, घुसहा पुलिस है, घूस दे पैदा भवाई न रहे। क्या बे? डाको माधव, सच कह रहे हो। सब पता है। मैं वर्दी पाया जरूर हूँ, लेकिन जब से मैं वर्दी पाया तब से मैं घूस लेना शुरू कर दिया। घूस लेता था, बराबर लेता था। तोहरे जिंदगी में ढाईकार बात है। ढाईकार साला, ढाईकार नहीं साला, तू देश के क्या बे सारे? 5 लाख रुपया तो का दहेज और कहेस की एक गिरफ्तार करे, जब कहत गौ करत गया। चल हम तो का 10 लाख रुपया देवे, हम कहते अपन हाथ पाव काट दे कटबे या कौनो खून कूद के आत्महत्या कर करबे। पैसे की लालच में आकर हमका दे, हमें कमा। मैं ऐसा किया। ऐसा के मेरी गलती को माफ कर दो। गरीब को बहुत सताया है सरऊ। जरूर। तू पब्लिक सर्वेंट रहे, रक्षा करते हैं सरऊ, तो का वैसे मेडल मिलता है, प्रमोशन वैसे हो जाती ईमानदारी से, लेकिन बेईमानी से प्रमोशन करेंगे। मेरी गलती। अगर तू दुनिया में जिंदा रह गया तो कितना गरीब बेचारे परेशान हो जाए। नहीं ठाकुर माधव, मैं यहाँ से ट्रांसफर कराकर किसी और जगह चला जाऊंगा, लेकिन मेरी जान मत ले ठाकुर माधव। यहाँ से ट्रांसफर कराएगा? जी हाँ। यहाँ से तबादला कराकर दूसरे थाने पर जाएगा? जी हाँ। कहा गया है चोर चोरी चला जाता, लेकिन हेरा फेरी से कब हो जाता। ऐसा मत करो। सरऊ तोहरे मुँह तो खून लग जाए, जौने की जगह मुँह के खून लग जाए, वो हमेशा शेर खून ही चाहा था और कुत्ता हमेशा हड्डी चाहा था। तो का सारे हम गोली चपाओ सारे। चल सारे चल चल है, चल सर तो दुनिया में कब नहीं है, चल है। मर गया साला, ये साला देश का दरिंदा था, खुद देशद्रोही था साला, दूसरे को देशद्रोही बनाता था। अरे वाह बहन, ये कौन है? अरे साथी सरदार जी, सुनो, मेरा नाम अजय है। ये मेरी अनीता मेरी औरत है। अगर वक्त पर आकर के आप हम लोगों को बचा न लेते तो बेगुनाह जेल की सलाखों में चला जाता। हमने तुम्हारी बीवी को बहन कहा है। अगर बहन कहा है तो रिश्ते में तुम मेरे बहनोई हुए। और मैं कहा था कि जिस दिन मुझे जानना चाहती हो अब बीती जरूर बताऊंगा, सब कुछ हकीकत बता दूंगा, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं है साथी। उसका जख्म अभी है, गोली निकाल दिया हूं, लाओ सबसे पहले उसे ले चलते हैं अड्डे पर, वहीं पे डॉक्टर बुलाएंगे, वो ठीक हो जाएगा वहीं पर। मैं तुम्हारा एहसान बहन कभी नहीं भूलूंगा।
इसलिए तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं। बहन, जानना चाहती हो ना? भैया अब इसकी गोली निकाल दिए हैं। अभी बेचारा जहाँ कहो, जिसके भी परिवार को हो भैया, इसका इलाज करवा के सही सलामत इस बेचारे के घर पहुँचा दो। नहीं तो इसके घर वाले अगर इसे नहीं पाएंगे तो बहुत परेशान होंगे भैया। बहन, काश मैं इसका घर जानता, इसके घर पहुंचा देता। लेकिन जिस वक्त तो ये मेरे सामने आया, उस वक्त सिर्फ एक ही नाम रट रहा था। नाम? हाँ, सिर्फ एक ही नाम जुबान पे था। क्या? अनीता। अनीता, अनीता। ना जाने अनीता से क्या रिश्ता है, लेकिन क्या संबंध है। भैया मेरा एक काम और कर दो भैया। बोलो बहन। मैं इस पागल को देखना चाहती हूँ भैया। आखिर ये कौन सा है, कहाँ से आया है, और ये मेरा नाम कैसे जानता है भैया? तुम्हारा नाम? ये तो अनीता पुकार रहा था। हाँ भैया। तुम्हारा नाम अनीता है? हाँ भैया, मेरा ही नाम अनीता है और मैं इससे मिलना चाहती हूँ, मुझे दिखाओ भैया। बहन, अगर तुम इससे मिलना चाहती हो तो शौक से मिल सकती हो, देख लो। लेकिन भैया ये तो अभी बेहोश है भैया, मैं इससे कैसे मिलूं, कैसे बात करूं? पहले इसकी शक्ल तो देखो अनीता, आखिर यह भागा है कौन, कहाँ का रहने वाला है? हाँ, सबसे पहले मैं इसको पहचानती हूँ। स्वामी, अरे ये पागल कोई और नहीं बल्कि मेरा देवरा भाई है। ये मेरा भाई है भाई। अनीता, अरे तो अपना मुन्ना, मेरा भाई पागल कैसे हो गया? मेरा मुन्ना पागल हो गया है। स्वामी, तुरंत अस्पताल लेके चलो भैया, तुरंत अस्पताल लेके चलो। ये मेरा देवर है, मेरा बेटा है। बहन, सरदार जी, मैं इसे भाई नहीं अपनी औलाद की तरफ पाला हूँ। ये तुम्हारा भाई है। मेरा भाई है। देखो भगवान की कृपा, मेरा भाई बेहोश हो गया है। तुम्हारा भाई मिल गया। ऐसा करो, आओ हम सब आज शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा की पूजा करते हैं, शायद ये ठीक हो जाए। इसलिए कि मैं जब डकैती डालने के लिए जाता था तो सबसे पहले माँ के मंदिर में जाके माथा टेकता था। जब भी गुफा से निकलता था तो सबसे पहले माँ के मंदिर में माथा टेकता था, उसके बाद डकैती डालने के लिए जाता था। माँ हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। हाँ भैया, हे शेरा वाली, हे दुर्गे माँ, मेरे भाई को होश में ला दे माँ, मेरे भाई को होश में ला दे। मैं इसके बगैर एक पल नहीं बच सकता। मेरे भाई को ठीक कर दे माँ। अरे भैया, आप भी अर्ज करिए मेरे भाई के लिए, आप भी अर्ज कर दीजिए मेरे भाई, बहुत बड़ा एहसान होगा। तू सबकी मुरादें पूरी करती है, सबकी झोली भरती है माँ। आदि शक्ति माँ, माँ भवानी,
जब भी गुफा से निकलता था तो सबसे पहले तेरी चौखट पे माथा टेकता था माँ। आज तुझसे विनती कर रहा हूं, इसे ठीक कर दे माँ। मुझे क्या हो गया? मैं क्या देख रहा हूं? मेरे भैया मेरी नजरों के सामने खड़े। भैया प्यारे भैया लगा लो गले से मुझे, आपका छोटा भाई राज पिलकर कबीर की कलम कहे रही। राज पिलकर कबीर राज पिलकर राज पिलकर कभी की कलम कह रही। उजड़े गुलशन को फिर से खिला है चमन, राज पिलकर कभी मुन्ना, ए
मिल गया मुझे। मुन्ना भैया तेरे भाई पे क्या गुजरती थी रे। अरे चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, अब आँख तेरी छलके तो दिल मेरा रोता है, क्योंकि भाई भाई में अक्सर ये होता है। मुन्ना आप तो मिल गए भैया। हाँ लेकिन मेरी भाभी माँ मिलने जाते हैं। भाभी माँ कहाँ है भैया? अरे पागल की तरह तड़प रही है, तेरी भाभी तेरे लिए पागल सी हो गई मुन्ना। अपनी भाभी से मिलेगा देख मुन्ना। भाभी माँ तेरे दो बेटे हैं। मुन्ना एक बात मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं भैया? तू पागल कैसे हो गया रे भैया? क्या गुजर रही होगी मेरे भाई पर, तू पागल कैसे हो गया भैया? भैया जब आप जेल चले गए तो मैं बड़ी भाभी माँ के पास गया, उनसे हाथ जोड़ने लगा, विनती करने लगा और देखा कि बड़ी भाभी और हरामखोर चौधरी साका शंभुनाथ एक दूसरे से प्यार कर रहे थे भैया। मैं भाभी को बहुत समझाया कि भाभी ये अच्छा काम नहीं कर रही हो, इससे अपने घर की बदनामी होगी, लेकिन जानते हो भैया और हरामजादी भाभी मेरे बदन पे कोड़े चलाई भैया, और पैसा देने के बजाय वो दोनों मिल करके मेरे सीने पे चढ़ करके मुझे जहर पिला दिए। बस इतना ही जानता हूँ भैया, उसके बाद मुझे क्या हो गया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ मुन्ना, सारी करतूत शाका शंभुनाथ के मैं जानता हूँ मुन्ना। अरे उसी दोनों ने तो मिलकर मुझे जेल भिजवाना था। अरे विजय, मैं उसी कबीले की तो तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं शिवपुर का रहने वाला हूँ। उसी कबीले ने मेरी पत्नी को गोली मार दिया और बदले की आग में मैं सुलग रहा हूँ। ना जाने साला कहाँ चला गया, जमी खा गई या आसमान में समा गया। भैया किस बिल में छुप के बैठा है साला? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बहन, ये मैं चौधरी उसी की तलाश में हूँ, लेकिन साला हाथ नहीं लग रहा है। भैया मतलब कि आप डाकू बने हैं तो उस चौधरी के कारण बने हैं? हाँ बहन, हमने कहा था ना कि सारी बात कहने का बताऊंगा। मतलब कि वो हरामखोर तुम्हारे भी परिवार के साथ खिलवाड़ किया है। अरे आप कहाँ ढूंढ रहे हैं भैया? ओ हरामी नीच पापी, ओ तो मेरा घर, मेरे मैके की जमीन, मेरे ससुराल की जमीन, सब कुछ इस बच्चे के गर्दन पे गलासा लगा करके अपने नाम करवा लिया। अरे वो आपको ढूंढने
मेरे से कहीं नहीं मिलेगा भैया। अगर वो मिलेगा तो सिर्फ मेरे ससुराल मिलेगा। मेरे पति के घर में, उसी घर में वो रह रहा है। वही नहीं, वो मेरी जेठानी भी हरामजादी, वो दोनों साथ रह रहे हैं। भैया आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने ससुराल निभा के चलती हूँ और उससे आप अपना बदला भी चुका लेंगे। और आपके जरिए से मेरा देवर भी ठीक हो गया, मेरे पति भी है। उस हरामजादी से, हरामखोर से मैं अपनी जमीन फिर से वापस पा जाऊंगी। अरे बालक, अगर वो कमीना वहां छुप के बैठा है तो उसके सीने में सारी की सारी गोलियां भून उतार दूंगा। ना भैया ना, नहीं भैया, ये गलती कम मत करना भैया। जब तक वो जमीन मेरे नाम ना हो जाए भैया, तब तक आप उसके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है बहन, ठीक है बहन, तेरे भाई का वादा रहा, तब तक उसके ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। चलो बहन, चलो भैया। नहीं वो कहीं भी निकल सकता है। यहाँ की सारी जमीन जगह बेच चुके हैं। चलो यहाँ से निकल लिया जाए। चलो चलो। नहीं साले, कोई न कुत्ता को आ जाएगा। चल आजा, बैठ के बैठ। अनीता, घर आ गए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं दरवाजा खुला है और वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना तो भाभी दिखाई दे रही है, ना तो तुम्हारा चाचा साका शंभुनाथ दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, उन दोनों को चरित्र को तो जानते ही हैं। वो हरामजादे हमेशा घर में ही रहते हैं। आप ऐसा करिए, हो सकता है घर में या तो आप जाइए या तो मैं जाऊं। मतलब आप लोग दोनों में कोई ना कोई जाएगा तभी जान पाएंगे। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। मुंडा को संभालो, मैं जा रहा हूँ अंदर। भाई साहब क्या बे हराम खोर साले, सरऊ कसाई बन गया है। हाँ? हमेशा उजार अपने हाथे में ले रहा। भाई साहब मुझे मारो मत, मैं सारी कहानी आपको बताता हूँ। मैंने कैसे किया शुरू से। मैं माया कहानी बताओ पहले, हम सारी कहानी जानी थी। सबसे पहले तो कागजात निकालो, जमीनी कागजात जेकरे प्रॉपर्टी बताए आजादी करता सारे तोरे
मुझे मारेगा? काहे हम न मार पाऊ का? भाई साहब कि बहुत हम- बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, कि हमसे मरवाऊं दिक्कत होत बा। बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। सबसे पहले सारे कागजात दिखा जमीन के, कागजात दिखा लूंगा। केहू के जमीन सरऊ हड़प के सरऊ राजा बन के टहरत हूँ। क्या बे मालिक बना हसारे? मैं माया एक दूसरे से प्यार करते थे, मैं माया एक दूसरे से प्यार करते थे। माया के कहने में इसके पति को मैंने खत्म कर दिया। अपने भाई साहब को जमीन नहीं लिखे, यानी कि अनिता के बाप को मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपनी पत्नी की मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि मेरा देश विदेश से आतंकियों से मेरा संपर्क है। इसलिए सारी कारनामा मैं कहने किसके किया, जो जो कहते गई वही वही मैं करता गया। अब कागजात तो चाहिए, मैं तुम्हें कागजात दे दूं। सरऊ आज हम मजबूर हैं कि आज हम वही से वादा कहे हैं ना, इस सरऊ तो का हम दौड़ा की गोली मार दे सारे। ए आगे अरविंद भैया का कहा के माधवगंज बिगहिया अरविंद 11 रुपया देता है। कहन इनका कम मारा, लेकिन एका शारिक ज्यादा मारा। हे कहा जा मेरे बेटे भैया। भाई साहब आ बहनिया हाँ हम भैया। वादा कह रहे हैं, आज वादा से मजबूर है। ला जो जानकारी से सारे से ले तो बाकी हम तो है ही है, हम तो बदले के आगे सारे सुलगते ही हैं। भैया मुझे जमीन जायदाद की लालच नहीं है, लेकिन मेरे देवता जैसे भाई को, मेरे राम जैसे भैया को ये दोनों साजिश रच करके मार डाले। अरे साका शंभुनाथ, अरे तेरी भतीजी थी, अपने ही भतीजी की मांग उछाड़ दिया। क्या करूं? ये तेरे कहने पर, इसके कहने पर तुझे तो नहीं, लेकिन इसे सजा मिलेगी, इसे सजा मिलेगी। चल इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ साली। ए शंभुनाथ, प्यार ऐसा होता है। तेरी प्यार करने का सबब मैं सिखाता हूँ। आ मेरी जान, इधर आ, मैं जवानी का जलवा। इससे मारने मुझे लग रहा है। अरे वाह, लैला को मार रहा हूँ और मजनू को दर्द हो रहा है। चपकता है, बार बार चपकता है। स्वामी जी देखिए, जिस तरीके से हरामखोर अपने बच्चे के गर्दन पे चाकू रख के, गलासा रख के जमीन नाम करवाया था, उसी तरीके से सबसे पहले जमीन नाम करवा लो, उसके बाद जो जी में आए वही करो। जमीन की जायदाद तो कागजात तो दे दिया ना साला, कागजात दे दिया, तुम चिंता काहे को कर रही? कागजात मिल गया भैया, मेरे साथ तो जो किया अच्छा किया, दे रे मंतवा। लेकिन असली कातिल ये तुम्हारा है। कातिल मेरा है, लेकिन इससे पहले बहन का हक है। क्यों बे? बहन तुम क्या कहना चाहती हो? जब तक तुम मुझे आजाद नहीं करोगी बहन, जब तक तुम मुझे आजाद नहीं करोगी तब तक मैं मजबूर रहूंगा। क्या कहना चाहती हो? जो भी कहना कहो, कह जाओ। क्या चाहती? तो कुछ पूछे पछोरे का है न, पूछे पछोरे को हमें ऐसी पूछी फिर। पूछ लो तुम पहले। क्यों बे कुत्ते कमी ओकर साले ना जवन मोनट माटी दियो ने करके आए ना रे। ए रंडी हजाय छुतिया छिना साली भतार गाड़ी तोर भतार हम करा खाऊं। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। आये चाकू तेरे पास, ले मार, ले मार। तू भी मार। शंभुनाथ, अगर तू नहीं मारेगा तो मैं मार डालूंगा। ले मार। मेरे मासूमा ऐसे मारता था ना, ऐसे मारता था, ऐसे मारने चला था ना। स्वामी जी
अरे आप किससे बात कर रहे हैं? ओ हरामजादिन, बाझिन, ए औरत बाझिन, अगर आज भगवान इसके कोख में बच्चा दिए होते तभी कम से कम बच्चे का अधिकार जानती, बच्चे का दर्द इसके समझ में आका आता। शंभुनाथ को सजा मिलेगी। भैया माधव, भैया माधव, जी भैया। आप इसको सजा दीजिए, जो भी चाहिए भैया, मेरी तरफ से छूट है। इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए भैया। सबने आजादी दे दिया, मैं तो बदले की आग में सुलग रहा हूं। कसम खाया हूं, कसम खाया हूं कि जब तक इस कुत्ते को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरी पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चल साले है भैया रुक जाइए। अरे आप पब्लिक से तो पूछ लीजिए भैया। मरे से पहले चल आए हुए भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से सबसे सराउ माफी मांगा। नहीं तो सारे से भाइयों माता बहनों, जैसे मैंने रात में गलती किया आप लोग करने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं, जैसे मुझे सजा मिल रही है उससे आपको भी सजा मिल सकती है। ये रही नाच नौटंकी, मेरी गलती को आप लोग माफ कर दीजिए। चलता हूँ रे, चल। साथे साथे हमारा गलती माफ कर दे। तोर गलती माफ कर ते, हमार का बिगल है पहले पीछे हो एक सारे का गया हो दे। चल बे सारे मुंह न चमक के औलाद, चल मत तैयार हो जा, चल चल ए ले उदय एक गोली और खराब करवाए। एक गोली तो और खराब कर। भैया एकाएक हमारा छोड़े है, हमारे साथ ही रही है। अच्छा भैया इनके सेवा कर दे तो फिर आई। देखो चलो कोई बात नहीं भैया। हम जो है मकसद से डाकू बना रहे वो मकसद हमारा पूरा हो गया भैया। हम अपने आप के कानून के हवाले हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर जाते हैं। भैया मैं वादा कर रहा हूं कि अच्छा सा अच्छा वकील ढूंढ करके मैं तुम्हें रिहा कराऊंगा। ये मेरा वादा है भैया, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है भैया। हाँ साथी, हमारे पार्टी का ये संगीत इंड हुआ, समाप्त हुई। ये संगीत लेखक आप छोटे अनुज राज पेंटर जी हैं। अगर संगीत का नाम था विधवा भाभी का कहर। नहीं हाँ साथियों, संगीत का नाम है कर्ज बना जहर। विधवा भाभी का कहर कर्ज बना जहर। और डाकू माधव। मेरी संगीत में अगर किसी प्रकार की त्रुटियां पाएगी हो बाबू तो बच्चा छोटा भाई समझ के माफ कर देना। इस संगीत के लेखक ये हमारे संगीत लेखक राज पेंटर हैं। इनकी लिखी संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई और इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी के प्रोप्राइटर राजकुमार गौतम है, बेरुई और सांसों के रहने वाले। इन कंपनी के मालकिन हिमांशु डांसर आप लोगों के सामने जो रोल अदा किए। इस कंपनी के मास्टर कादिर अली भाई जो हारमोनियम पे संगत कर रहे हैं। इस कंपनी के मैनेजर मेरे लल्लू भैया हैं, आप लोगों के गांव के रहने वाले हैं। और इस कंपनी के डायरेक्टर तो हमारे ये भैया हैं और संचालक अरबाज भाई हैं। संगीत में अगर किसी प्रकार की त्रुटियां पाई हो तो बच्चा छोटा भाई समझ के माफ कर देना। और मैनेजर भाई सही है, आप लोगों से आप जानत ही, आप सब के मालूमात है कि ई पार्टी जमाना है। ई पार्टी अभी हाल ही ताज में तैयार हुई, सब लोगों ने स्नेह दिया, लगाव रखा। अब अरे 30 जल्दबाजी में क्या हो सकता है। 30 जुलाई का इस पार्टी का उद्घाटन बताइए, 30 जुलाई की पार्टी है, फिर भी आपका प्यार मिल रहा है। भाई कहा गया कि घोड़े से चढ़ने वाला ही घोड़ा से गिरता है, ज्यादा बोलने वाला ही धोखा खाता है। कहीं कहीं बच्चों से धोखा भी हो जाता है, गलती हो जाती है, सबसे भूल हो जाती है। अगर हम लोगों से कहीं भूल हुई हो तो अपना भाई या बेटा समझकर हम लोग गलती माफ करें। और साथ साथ पार्टी मालिक राजकुमार को हम आमंत्रित करते हैं कि जिन्होंने इस बगिया को सजाया है। पार्टी मालिक राजकुमार जी, गौतम जी, जल्दी आवा भाई, बराते चले का है, बराते में चले का है, जल्दी आवा आवा। ये है राजकुमार गौतम, इस पार्टी के मालिक साहब।
बगिया इन्हीं की सजाई है और योगदान ये हमारे कादिर का है, सभी कलाकारों का योगदान है। जो आप ये सजी फुलवारी देख रहे हैं, ये आस्काना देख रहे हैं, इसी तरह से आपका स्नेह प्यार मिलता रहा तो शायद ये पार्टी आगे बढ़ जाए। आपका